हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारा से यूट्यूब चैनल एआर विद क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो है लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो है पिछला 4 क्लास जो हम लोग कर चुके थे, ठीक है। और ये जो क्लास हो रही थी हम लोग का लाइव सेक्शन में हो रहा था, लाइव कर रहे थे। लेकिन आज जो है नेटवर्क की वजह से नेटवर्क में काफी दिक्कत है, ठीक है। क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हम 4-5 बार लाइव आए, देखने की क्वालिटी दिक्कत कर रहा है। इसके वजह से जो है आज हम ये जो वीडियो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड क्लासेस जो है डल जाएगी चैनल में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पिछली क्लास में जो है पिछला 4-5 क्लास में जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे, उसके बाद कंडक्टर के बारे में पढ़े थे, इंसुलेटर के बारे में पढ़े थे, सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फील्ड बनाता है उस फील्ड के बारे में पढ़े थे। उस बारे में क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़े थे। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका क्या थ्योरी था, थ्योरी को पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज को पढ़े थे, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज जो हम लोग कर चुके थे। उसके बाद सेमी कंडक्टर का टाइप पढ़े थे, ठीक है। हाँ, तो ये चीज जो हम लोग है कर चुके थे। अब जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ जो है क्या कहता है, ओम का नियम होता क्या है, ये चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले। देखिए, ये अभी हम पढ़ा रहे थे, ये पिछला अभी जो है लगभग 3-4 क्लास जो है आए, 3-4 बार आए। क्वालिटी खराब होने के कारण जो है अभी लाइव बंद कर दिए, ठीक है। इसलिए हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ओम का नियम से पहले ये चीज जान लीजिए कि मान लीजिए ये कोई क्या हो गया, पदार्थ हो गया। ये कोई क्या है? पदार्थ है। और जब किसी पदार्थ का मान लीजिए एक छोर क्या है, ये है, तो एक छोर क्या है, ये है। ये क्या है? एक छोर ये और एक छोर ये है। तो इन दोनों छोरों के बीच क्या लगता है जी? तो दोनों छोरों के बीच विभवांतर लगता है यानी कि वोल्टेज लगता है। क्या चीज लगता है? विभवांतर यानी कि वोल्टेज लगता है। और वोल्टेज को हम लोग किससे मेंशन करते हैं? तो वोल्टेज को V से मेंशन करते हैं। किससे मेंशन करते हैं? तो वोल्टेज को V से मेंशन करते हैं। और मान लीजिए ये कोई क्या है? कंडक्टर है। ये कोई क्या है? तो कंडक्टर है। ये क्या है भाई? तो ये एक मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इन कंडक्टर का एक छोर ये है और एक छोर क्या है? ये है। और दोनों छोरों के बीच जो इसका विभवांतर लगा है, इसका वोल्टेज कितना लगा है? तो V लगा है। कितना लगा है? V लगा है। और इससे प्रवाहित होने वाला धारा, इससे जो प्रवाहित हो रहा है, इससे जो बह रहा है, इससे प्रवाहित यानी कि बहने वाला धारा कितना है? मान लीजिए I है। मान लीजिए क्या है? I है। तो ओम का नियम में ये कहता है कि भाई V आपका बढ़ेगा, V आपका अगर बढ़ रहा है तो I भी बढ़ेगा। I भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इसके लिए कुछ क्या है? शर्तें हैं कि आप V यानी कि वोल्टेज को जो बढ़ा रहे हैं तो साथ में इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो विद्युत धारा बढ़ा। जब विद्युत धारा बढ़ेगा तो कुछ शर्त है। इसका शर्तें क्या है कि जब भी किसी पदार्थ में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट, जैसे क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट मतलब बढ़ेगा यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा, तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक करंट तब बढ़ेगा जब उसका क्या होगा? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया? ताप हो गया, दाब हो गया, ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? अचर रहेगा। क्या रहेगा जी? अचर रहेगा। अचर रहने का मतलब क्या हो गया कि निश्चित रहता है, बदलेगा नहीं, बदलना नहीं चाहिए। तो किसी भी पदार्थ में वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं, किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है। लेकिन उसके लिए शर्तें क्या है? तो उसके लिए शर्त है कि आप अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट तब बढ़ेगा जब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, इसको आप बदलिएगा नहीं। तब अगर मान लीजिए आप ताप को बदल रहे हैं, दाब को बदल रहे हैं, तब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जब भाई चेंज हो गया तो ये समानुपाती कभी भी नहीं होगा, कभी भी समानुपाती नहीं होगा। तो किसी भी कंडक्टर में क्या होगा? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इसको कांस्टेंट रखते हैं, बदलाते नहीं है, इसको बदलते नहीं है, इसको कांस्टेंट रखते हैं। और कांस्टेंट रखने के बाद अगर इसमें हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। किसी भी पदार्थ में क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया? जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसको कांस्टेंट रखते हैं यानी कि बदलते नहीं है। और जब इसको कांस्टेंट रखते हैं तो इससे बहने वाली धारा, इससे प्रवाहित होने वाली जो धारा होता है विभवांतर के साथ साथ बढ़ने लगती है। विभवांतर के साथ साथ क्या होती है? बढ़ने लगती है। यानी कि डी को बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे? डी को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? आई भी बढ़ेगा। डी को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? आई भी बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या है? कुछ शर्तें है कि डी बढ़ाइएगा
तो आई बढ़ेगा, लेकिन किस केस में बढ़ेगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, ये बदलना नहीं चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसा पहले था वैसा अब भी रहना चाहिए। तभी क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ने से क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। इसका देखिए ये डिफिनेशन हम लोग क्या लिख दिए हैं कि जब किसी पदार्थ में जैसे क्या हो गया भौतिक गुण जैसे ताप, दाब, ईटी से क्या रहेगा, अचर रहता है, तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि उससे बहने वाली धारा क्या होता है, विभवांतर के यानी कि उसका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम जो है, ओम एक साइंटिस्ट है, ओम जो अपने नाम से ही ये नियम दिया है, अपने नाम से ये नियम दिया है कि जब किसी पदार्थ का जो भौतिक गुण है जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, ये सब अचर रहता है और इससे जो बहने वाली यानी कि प्रवाहित होने वाली जो धारा होगा वो विभवांतर अगर बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो इसकी धारा भी क्या होती है, बढ़ जाती है, इसकी धारा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या इस डिफिनेशन को हम ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, इस डिफिनेशन को ना लिख के छोटा ये भी लिख सकते हैं कि अचर ताप पर किसी अचर ताप पर प्रवाहित होने वाली धारा, अचर ताप पर प्रवाहित होने वाली धारा होने वाली विद्युत धारा या धारा लिख दीजिए, होने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के क्या होता है, तो विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि उसका हम लोग अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज जैसे ही बढ़ रहा है भाई, तो वोल्टेज बढ़ रहा है तो साथ में क्या बढ़ेगा, आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है, जो भारतीय भवन है, भारतीय भवन क्लास 10 का जो बुक है, यही वाला डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अचर ताप पर सिर्फ वहां पे जो फोकस किया है टेम्परेचर पे किया है कि आप टेम्परेचर को अगर नहीं बदलते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा। इसको क्या कहेंगे, ओम का नियम कहेंगे। लेकिन बहुत सारा बुक में जो है, अच्छा बुक में जो दिया हुआ है कि इसको साथ साथ क्या दिया हुआ, टेम्परेचर को नहीं दिखाया, वहां पे सीधा सीधे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण पे वो प्रेशर डाला है कि भाई भौतिक गुण जैसे क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इस सब को अगर नहीं बदलते हैं, ये फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, तो इससे जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होता है वो सीधा समानुपाती किसका होता है, यानी कि सीधा समानुपाती होता है विभवांतर के। किसके समानुपाती होता है, तो विभवांतर के समानुपाती होता है। बात समझ में आई कि अचर ताप पर यानी कि उसका टेम्परेचर को क्या फिक्स रखते हैं और उससे जो प्रवाहित होने वाला जो धारा होगा वो तब बढ़ेगा जब उसका वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन ये नियम जो है बढ़िया से सुटेबल नहीं है। इससे अच्छा क्या है, ये है कि जब किसी पदार्थ का क्या रहना चाहिए, भौतिक गुण जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या रहा, कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट रहने के बाद इसमें हम लोग क्या बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी नियम को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर है, ओम का नियम कहते हैं। इतना क्लियर है सबको, बताइए, बोलो तुम लोग, बोलो क्या कहीं दिक्कत है, हाँ कहां पे दिक्कत है? अच्छा रुको, अभी उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक, अभी रुको उसको देखते हैं। ठीक, हाँ, तो देखिए ओम का नियम हो गया कि जब भी किसी जो पदार्थ का है, कोई भी कंडक्टर का फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, ये सब अगर नहीं बदलता है और इसका वोल्टेज को जब हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। इसी को हम लोग अर्थात में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात में लिख सकते हैं कि अर्थात में क्या लिख सकते हैं कि V जो यानी कि वोल्टेज होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। किसके प्रोपोर्शनल होता है जी, तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है विद्युत धारा के। विभवांतर जो है ये सब, इसको हम क्या बोलेंगे, विभवांतर। इसको क्या बोलेंगे, तो विभवांतर। और विभवांतर जो होगा ये समानुपाती होगा ये धारा के, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। कहने का मतलब कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें था, वो शर्तें क्या है कि जैसे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगा, तब क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा तो इसका विद्युत धारा भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो V समानुपाती क्या हो गया, I हो गया। इसी को अभ्यास ले लेते हैं, V समानुपाती I हो गया। अब देखिए कि V समानुपाती, इस समानुपाती को हटाने के लिए एक यानी कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है, प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है जी? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं समानुपाती नियतांक। क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक कहते हैं। यानी कि भी समानुपाती आई हो गया, और इस समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए, और चिन्ह को हटाकर हम लोग क्या लगाएंगे? तो बराबर लगाएंगे। तो भी बराबर जो होगा, इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के बदले में एक कांस्टेंट टर्म आता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम आर है। जिसका नाम क्या है? आर है। और ये क्या बचा? तो ये है आई। ये क्या है? आई है। तो भी बराबर, इससे ओम का नियम से फॉर्मूला क्या आ गया कि भी ओम का नियम से फॉर्मूला आया भी बराबर आर आई। भी बराबर क्या आ गया? आर आई। लेकिन हर जगह तो बुक में पहले आई लिखता है, तो आई लिख दो। भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर आया कहां से? तो ये समानुपाती नियतांक हुआ। ये क्या हो गया? आर समानुपाती नियतांक हुआ, और समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह आया, और बराबर के चिन्ह के साथ साथ एक समानुपाती कांस्टेंट, समानुपाती नियतांक क्या आ गया? आर आ गया। क्या आ गया? आर आ गया। और इसी आर का नाम क्या है? तो इसी आर का नाम है रेजिस्टेंस। इसी आर का क्या नाम है? तो इसी आर का नाम है रेजिस्टेंस। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं जी? इसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। भी बराबर क्या हो गया? आई आर। आई क्या है? तो आई है इलेक्ट्रिक करंट। आई क्या है? तो आई है इलेक्ट्रिक क्या है जी? इलेक्ट्रिक करंट है। और भी क्या है? तो भी को हम लोग वोल्टेज लिख सकते हैं, वोल्टेज लिख सकते हैं, या वोल्टेज ना लिखकर क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है। आई क्या है? आई इलेक्ट्रिक करंट है। और आर क्या है? तो आर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। आर क्या है? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। क्या इतना क्लियर है जी? इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, कोई ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ओम के नियम से संबंधित है? तो कौन सा नियम संबंधित है? तो भी बराबर आई आर। ये वाला फॉर्मूला किससे संबंधित है? किससे निकाला गया है? तो ओम के नियम से निकाला गया। किससे निकाला गया है? ओम का नियम से। या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ओम का नियम का समीकरण को लिखें। ओम का नियम का जो है समीकरण को लिखें, तो समीकरण क्या हो जाएगा? भी बराबर आर आई, या भी बराबर आर आई या आई आर लिख सकते हैं। भी बराबर आर आई या आई आर लिख सकते हैं। अब जो है भी बराबर आई आर हुआ, भी बराबर क्या हो गया? आई आर हुआ। तो आई बराबर क्या होगा? बताइए, आई बराबर क्या हो जाएगा? तो आई बराबर भी बाय आर होगा। आई बराबर क्या होगा? तो आई बराबर भी बाय आर होगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बाय आर हो जाएगा। और आर बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो आर बराबर क्या होगा? ये भी है, या आई इधर गुना में इधर आके भाग में हो गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बाय आई हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बाई आई। पहला फॉर्मूला क्या निकल गया ओम के नियम से कि भी बराबर आई आर हो गया। अब इसी फॉर्मूला से दो फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया कि आई बराबर भी बाई आर, और आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बाई आई हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है सबको? कहीं दिक्कत? ठीक। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्या अभी अगला अभी टॉपिक जो देखे हम लोग क्या देख रहे थे? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को देखे। किसको देखे जी? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो अब समझते हैं हम लोग प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है? पहला फॉर्मूला क्या आया था ओम का नियम से? ओम का नियम जो होता है भी समानुपाती आई होता है। भी समानुपाती क्या होता है? आई होता है। और जैसे समानुपाती नियतांक हटा, समानुपाती हटा, तो इसके बाद में एक कांस्टेंट टर्म आया था जिसका नाम क्या था? आर था। जिसका नाम क्या था? आर था। भी बराबर हम क्या लिखे थे? आई आर लिखे थे। ये आर क्या है? तो इसी समानुपाती नियतांक के बदले में आया था। इसी के बदले में आया था। तो अब बारी किसका शुरू हो गया? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का बारी शुरू हो गया कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध हम लोग किसे कहते हैं। तो अब लिखिएगा, देखिए प्रतिरोध क्या है कि ये भी किसी भी पदार्थ का एक गुण है। प्रतिरोध क्या है? किसी भी पदार्थ का एक गुण है। ये किसी भी पदार्थ में हो सकता है, जरूरी नहीं है कंडक्टर में होगा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंडक्टर का ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये मेनली जो गुण देखा जाता है कंडक्टर का देखा जाता है। किसका देखा जाता है? कंडक्टर का देखा जाता है। तो रेजिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे? किसी भी पदार्थ का एक क्या है? गुण है। किसी भी पदार्थ का क्या है? एक गुण है। और ये गुण करता क्या है? तो
इससे जो बहने वाली यानी कि प्रवाहित होने वाली बहने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इस इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। और रोकने वाले को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। भाई इलेक्ट्रिक करंट अगर मान लीजिए कोई सुचालक है, ये कोई क्या है, सुचालक है, और इस सुचालक में इलेक्ट्रिक करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, तो बिल्कुल बहेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर मान लीजिए इस रास्ते से बह रहा है, इस रास्ते से होकर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो इसको रोकने वाला, इसका जो अपोज करने वाला जो होता है, इसको जो रोकेगा, तो रोकने वाला का नाम क्या है, तो रोकने वाला यानी कि ब्रोकर्स का नाम क्या है, तो प्रतिरोध है। नाम क्या है, प्रतिरोध है। तो किसी भी सुचालक पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित होता है और इसको जो रोकता है, तो रोकने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रोकने वाले को ही प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये मेनली जो होता है ये किसका गुण है, तो किसी सुचालक पदार्थ का गुण है। किस पदार्थ का गुण है, तो किसी कंडक्टर का गुण है। लेकिन ये जो सिर्फ कंडक्टर में ही पाया नहीं जाता है, ये इंसुलेटर में ही पाया जाता है। अब ये सोच लीजिए कि मान लीजिए कोई रास्ता है और उस रास्ता में क्या हो रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि रोकने वाला कुछ आदमी है, कुछ आदमी क्या है, रोकने वाला है। तो वो रोकने वाला आदमी ही क्या है, प्रतिरोध है। और रोकने वाला आदमी क्या है, प्रतिरोध है। अब मान लीजिए क्या है कि कुछ ऐसा भी रास्ता होता है जिसमें से एक जरा विद्युत धारा नहीं जा सकता, मतलब कुछ भी नहीं जा सकता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। उसी को इंसुलेटर बोलते हैं। अब जब इंसुलेटर में बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका प्रतिरोध जो है बिल्कुल मतलब क्या है, पूरा प्रतिरोध से भरा हुआ है। पूरा किससे भरा हुआ है, तो पूरा जो है इसका प्रतिरोध पूरा जकड़ा हुआ है। किस प्रकार है, तो इसका प्रतिरोध जो पूरा जकड़ा हुआ है, प्रतिरोध पूरा क्या है, घना है, कि एक जरा भी इसको मौका नहीं दे रहा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो इंसुलेटर यानी कि जो सुचालक या अचालक जो होता है, उसमें प्रतिरोध पूरा हाईली कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। वहीं पे जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में हालांकि प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। इतना हो जाता है कि काम चल जाता है। इतना क्या होता है कि काम चल जाता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। मान लीजिए कोई रास्ता है, तो उस रास्ता से अगर मतलब कुछ कादा कीचड़ हो गया या इतिहास हो गया, जो रास्ता खराब है, तो ये क्या हो गया कि आदमी को जाने से रोकने वाला है। रोकता है कि नहीं रोकता है, तो यही रोकने वाला क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। और कुछ रास्ता ऐसा भी होता है कि रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन उससे आदमी नहीं चलता है, उससे आदमी जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे रास्ता को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। यानी कि वो पदार्थ में रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता में पूरा क्या है, प्रतिरोध भरा हुआ है, उससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर यानी कि सुचालक कहते हैं। तो हम लोग बात किसका कर रहे थे, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का कर रहे थे। और प्रतिरोध होता क्या है, तो ये मान लीजिए सुचालक पदार्थ है, और इस सुचालक पदार्थ में जो धारा प्रवाहित हो रहा है, करंट जो दौड़ता है, इस करंट को रोकने वाला जो है, ओपोज करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन साथ में लिख लीजिएगा कि किसी सुचालक पदार्थ का किसी सुचालक पदार्थ का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। विरोध यानी कि ओपोज करता है, उसको रोकता है। तो विरोध करता है क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। इसी गुण को प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी सुचालक पदार्थ का वैसा गुण या वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। क्या इतना समझ में आया सबको जी? रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या है कि किसी सुचालक पदार्थ का किसी कंडक्टर में जो प्रवाहित विद्युत धारा होता है, उस विद्युत धारा को जो रोकता है, रोकने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। अब याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस को जो हम लोग मतलब कहीं पे जो लिखते हैं, तो इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार लिखेंगे, तो जब इसको हम लोग सर्किट में अगर दिखाना होता है, सर्किट में कहीं पे अगर दिखाना हुआ, तो प्रतिरोध को इस प्रकार दिखाते हैं। किस प्रकार दिखाते हैं, तो इस प्रकार जो है हम लोग प्रतिरोध को दिखाते हैं।
प्रतिरोध को जो सूचित किया जाता है, हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं तो हमेशा हर फॉर्मूला में लिखेगा कि प्रतिरोध को यानी कि इसे जो सूचित किया जाता है आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से क्या किया जाता है जी, इसे आर से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोध को किससे डिनोट किया जाता है, तो आर से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोध को किससे मेंशन करते हैं, तो आर से डिनोट किया जाता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और याद रखिएगा कि ओम में जैसे हम कहेंगे लिखते हैं डायग्राम में, जैसे 5 ओम इस प्रकार ओम लिखते हैं, तो ये जो है ओमेगा क्रम है। ये किससे लिया गया है, ये ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। समझे, यही प्रतिरोध का जैसे कहते हैं अगर सर्किट में अगर दिखाना है कि 5 क्या है ओम प्रतिरोध है, 10 ओम प्रतिरोध है, तो इस तरह का साइन का इस्तेमाल करते हैं। यही साइन क्या है, तो ये साइन ओमेगा है। ये साइन क्या है, ओमेगा है। ठीक है, इतना क्लियर है। प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो किसी सुचालक पदार्थ का वैसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जो उससे बहने वाली प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है। इस कैरेक्टर को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को जो हम लोग सूचित करते हैं, लिखते हैं जो है सर्किट में इस प्रकार से लिखते हैं। और प्रतिरोध को जो हम लोग मेंशन करते हैं, डिनोट करते हैं, वो आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और इसको याद रखिएगा कि प्रतिरोध जो है सर्किट में जो जुड़ा होता है, 2 क्रम में जुड़ा होता है। कितने क्रम में जुड़ा होता है, तो 2 क्रम में, 2 फॉर्म में जुड़ा होता है। एक होता है सीरीज फॉर्म में और एक होता है पैरेलल फॉर्म में। किस फॉर्म में जुड़ा होता है जी, एक होता है सीरीज फॉर्म में और एक होता है पैरेलल फॉर्म में। सीरीज फॉर्म का इसके बारे में पूरा विस्तार पहले के रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, ये अगला क्लास में जो है तो इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि क्या होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे और साथ में इलेक्ट्रिक जो ये प्रतिरोध का जो सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम जो होता है, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला का सत्यापन करेंगे। प्रतिरोध का जो समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। तो याद रखिएगा जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है, इसको आरएस बोलते हैं। प्रतिरोध का सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, आरएस बोलते हैं। आरएस जो होता है बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि इस तरह से प्रतिरोध हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 इस तरह प्रतिरोध होता जाएगा, सबको जोड़ते जाएंगे। तो ये प्रतिरोध का किस क्रम का हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध का सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और प्रतिरोध का समांतर क्रम किसको बोलेंगे, तो समांतर क्रम वैसा फॉर्म को हम लोग कहते हैं जिसका याद रखिएगा कि एक ही छोर से, मान लीजिए ये भी प्रतिरोध है भाई, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, इसका इस प्रकार होगा डायग्राम, किसका इस प्रकार होगा। ये तो मान लीजिए प्रतिरोध है, ये क्या मान लीजिए ये प्रतिरोध है। तो ये जो जुड़ा है, ये जुड़ा है तो एक पॉइंट में आके जुड़ा है, यहाँ पे आगे क्या हो गया, जुड़ जाता है। तो प्रतिरोध के ऐसे क्रम को, इस तरह के डायग्राम को, प्रतिरोध के ऐसे क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध का समांतर क्रम कहते हैं। यानी कि हर प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है वो एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है। इस प्रतिरोध देखिए, ये प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध एक ही पॉइंट से जुड़ा है। इधर भी देखिएगा तो तीनों प्रतिरोध क्या है, एक ही पॉइंट से जुड़ा होता है। तो प्रतिरोध के ऐसे क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध के ऐसे क्रम को समांतर क्रम कहते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। वही प्रतिरोध को क्या होता है, इस प्रकार से जुड़ा। मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है, फिर इस तरह का कोई प्रतिरोध है, फिर इस तरह का कोई प्रतिरोध है, फिर इस तरह का कोई प्रतिरोध है, इस तरह बढ़ते जाते हैं। एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ। टोटल कितना प्रतिरोध हो गया, तो 4 प्रतिरोध हो गया। कितना प्रतिरोध हुआ, 4 प्रतिरोध हुआ। और चारों प्रतिरोध क्या है, देखिए इसका जो अंतिम छोर है, लास्ट पॉइंट है, इस दूसरे प्रतिरोध का प्रथम पॉइंट से क्या है, अटैच है। इस प्रतिरोध का देखिएगा तो इस प्रतिरोध का जो है लास्ट पॉइंट और इस प्रतिरोध का प्रथम पॉइंट अटैच है। इसका फिर लास्ट, इसका फर्स्ट क्या है, अटैच होता है। यानी कि प्रतिरोधों के ऐसे क्रम को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रतिरोध जो जुड़ा होता है सर्किट में, कितने क्रम में जुड़ा होता है, तो 2 क्रम में जुड़ा होता है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और प्रतिरोध का समांतर क्रम। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम जो है वैसे प्रतिरोध का क्रम जिसमें पहले प्रतिरोध का जो है अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, फिर तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, चौथे प्रतिरोध का अंतिम छोर या चौथे प्रतिरोध का प्रथम छोर।
प्रतिरोध का ऐसा क्रम जिसमें पहले प्रतिरोध का क्या होगा, तो पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, फिर दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, फिर तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर और चौथे प्रतिरोध का प्रथम छोर, इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो प्रतिरोध के ऐसे क्रम को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रतिरोध के ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। और प्रतिरोध का समांतर क्रम किसे कहते हैं, तो प्रतिरोधों का ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध होता है किसी एक ही बिंदु से, किसी एक ही पॉइंट से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है। तो प्रतिरोध के ऐसे क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध के ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध के ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है जी? देखिए और याद रखिएगा कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रा क्या होता है, ओम तो होता ही है, लेकिन ओम के साथ साथ अभी हम लोग अभी बताएं कि V बराबर फॉर्मूला क्या बताएं, V बराबर IR होता है। फिर हम क्या बताएं कि I बराबर जो होता है V बाई R होता है। फिर R बराबर क्या बताएं, तो R बराबर बताएं V बाई I। R बराबर क्या बताएं, V बाई I बताएं। तो अगर इसका फिर यूनिट अगर निकालेगा तो क्या होगा कि आ यानी कि V के बदले V का यूनिट क्या हो जाएगा, तो V का वोल्ट हो जाएगा, और इसका I का क्या हो जाएगा, तो I का एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक वोल्ट एम्पियर भी बोल सकते हैं। वोल्ट क्या, वोल्ट पर एम्पियर, या इस तरह लिखा जा सकता है या किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो यानी कि वोल्ट लिखा जा सकता है, VOLT वोल्ट हो गया, और साथ में गुना का चिन्ह देखिए, एम्पियर को क्या करते एम्पियर पर पावर माइनस लगा के इस तरह भी लिख सकता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का दोनों मात्रक जो है याद रखिएगा, एक होता है ओम होता है, एक क्या होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है, एक क्या होता है वोल्ट पर एम्पियर, और एक साथ में क्या होता है, साथ में क्या होता है, तो साथ में ओम होता है। इतना क्लियर है सबको जी? इतना क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।